हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, यदि आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर से संबंधित जो भी वीडियो मिलेंगे और उन वीडियोज में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो डिटेल में और हर एक पॉइंट को उस वीडियो में कवर किया गया है। तो यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट या मेमोरी मापन क्या होता है। मेमोरी मेजरमेंट या मेमोरी मापन का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए हम जो भी मेमोरी प्रयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना। तो आज के इस वीडियो में हम मेमोरी मेजरमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही मेमोरी को मापने के लिए जो अलग अलग यूनिट्स हैं उन सभी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी मापन या मेमोरी मेजरमेंट क्या होता है। कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट का मतलब है मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, अर्थात कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी, चाहे वह प्राइमरी मेमोरी रैम या रोम हो, कैश मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो, तो जो भी मेमोरी हम उपयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को मापना या नापना। कहने का मतलब है कि मेमोरी मेजरमेंट का मतलब है कि जो भी मेमोरी हम कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। यानी कि जो भी मेमोरी हम प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी कैपेसिटी तक, कितनी क्षमता तक डाटा को स्टोर कर सकती है, तो उसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। जिस प्रकार समय को मापने के लिए मात्रक सेकंड है, वजन को मापने के लिए मात्रक ग्राम होता है, दूरी को मापने के लिए मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए मात्रक निर्धारित होता है और उसे बोलते हैं मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट्स। यानी कि जिस प्रकार समय को सेकंड में मापा जाता है, वजन को ग्राम में मापा जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में जो मेमोरी हम प्रयोग करते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए मात्रक होता है मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। यानी कि कंप्यूटर में जो मेमोरी हम प्रयोग करते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापा जाता है मेमोरी यूनिट्स में, और मेमोरी यूनिट्स की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। और बिट का एकल बाइनरी मान होता है 0 या 1। बिट कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब है कि मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। और मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी हम मेमोरी मेजरमेंट के तहत मापते हैं ये मापी जाती है मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट्स में। और मेमोरी यूनिट्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और इस बिट का एकल मान होता है 0 या 1। यानी कि एक बिट बराबर होता है या तो 0 या फिर 1। शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है, अर्थात कंप्यूटर में मौजूद डाटा को बाइट्स में ही मापा जाता है। यानी कि मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, लेकिन कंप्यूटर में जो भी डाटा हम स्टोर करवाते हैं वो मापा जाता है बाइट में। यानी कि एक कैरेक्टर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर वो बनता है एक बाइट से मिलकर। मान लीजिए मैंने ए टाइप किया है और इसे मैं कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहता हूं, तो ये ए है, ये मापा जाएगा बाइट में और ये मेमोरी में स्टोर होगा बिट में। यानी कि ये इस प्रकार से ये मेमोरी में स्टोर होगा। यानी कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये मापा जाएगा बाइट में और ये स्टोर होगा बिट में। इस प्रकार से ये मेमोरी में स्टोर होगा। 0101 की फॉर्म में ये मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, लेकिन जो डाटा हम स्टोर करवाते हैं वो मापा जाता है बाइट में। सरल भाषा में कहे तो बिट सबसे छोटी यूनिट और बाइट होता है एक कैरेक्टर। यानी कि हम बहुत से कैरेक्टर, बहुत सा डाटा कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं तो उस डाटा को मापा जाता है बाइट में और उसे मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है बिट की फॉर्म में। तो बेसिकली हम कहें दोस्तों
तो मेमोरी मेजरमेंट या मेमोरी मापन का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी मेमोरी हम डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, यानी कि वो कितनी क्षमता में डाटा को स्टोर कर सकती है, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। तो दोस्तों ये है बेसिक सा मेमोरी मेजरमेंट का अर्थ। अब बात करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट के मुख्य पहलू, यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो मेमोरी मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेमोरी मेजरमेंट क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी मेजरमेंट के पहलुओं में पहला है मेमोरी की कैपेसिटी को मापना, यानी कि जो भी मेमोरी हम डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, यानी कि वो मेमोरी कितनी बड़ी है और वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, यानी कि उस मेमोरी की साइज को और उसकी कैपेसिटी को मापना। उदाहरण के लिए मेमोरी 4 GB की भी होती है, मेमोरी 500 GB की भी होती है, 256 MB की भी होती है, तो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। दूसरा है मेमोरी का यूजेज मापना। यूजेज का मतलब है कि मेमोरी जो हम कंप्यूटर में प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी इस्तेमाल हो चुकी है और कितनी खाली है, यानी कि उस मेमोरी में कितना डाटा स्टोर हो चुका है और कितना डाटा और स्टोर किया जा सकता है, कितनी और उसमें खाली जगह उपलब्ध है, तो मेमोरी के उपयोग को मापना। फिर तीसरा होता है मेमोरी के प्रकार और उनका मापन। कंप्यूटर में हम कई प्रकार की मेमोरी प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो इन अलग अलग प्रकारों की स्टोरेज कैपेसिटी को मापना भी मेमोरी मेजरमेंट का एक पहलू है। तो कंप्यूटर में हम कई प्रकार की मेमोरी यूज करते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम, और ये जीबी में भी होती है, एमबी में भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, तो ये जीबी में भी होती है। जीबी से बड़ी जो मेमोरी यूनिट्स है उनमें भी होती है। कैश मेमोरी होती है जो कि किलोबाइट में आती है, मेगाबाइट में आती है। वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि एमबी में होती है, जीबी में होती है। तो ये जो मेमोरी के अलग अलग प्रकार हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना भी मेमोरी मेजरमेंट का एक पहलू है। तो ये क्या है, मेमोरी मेजरमेंट के पहलू हैं, यानी कि इस कारण से, इस वजह से मेमोरी मेजरमेंट का कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेमोरी मापन की इकाइयां। मेमोरी मेजरमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी हम डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, और ये स्टोरेज कैपेसिटी मापी जाती है मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट के द्वारा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि समय को मापने के लिए मात्रक होता है सेकंड, वजन को मापने के लिए ग्राम होता है, दूरी को मापने के लिए मीटर होता है, वैसे ही मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए जो मात्रक निर्धारित है उसे कहते हैं मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट्स। और कंप्यूटर में मेमोरी को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं, जैसे कि बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। तो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए जो मात्रक निर्धारित किया गया है वो होता है मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट का उपयोग मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो मेमोरी हम प्रयोग कर रहे हैं वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये मापी जाती है मेमोरी यूनिट के द्वारा। कंप्यूटर में मेमोरी को बाइट्स में मापा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, यानी कि 0 और 1। लेकिन जो डाटा हम स्टोरेज करवाते हैं कंप्यूटर में वो मापा जाता है बाइट्स में, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, यानी कि 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा हम स्टोर करवाते हैं वो बिट की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन उसे मापा जाता है बाइट्स में, और इस प्रकार की 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है, यानी कि ये 8 बिट है और इन 8 बिट के मिलने से एक बाइट का निर्माण होगा। तो कंप्यूटर में मेमोरी के मापने के लिए जो मात्रक निर्धारित किया गया है वो होता है मेमोरी यूनिट्स, और मेमोरी यूनिट्स की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और कंप्यूटर में जो मेमोरी मापी जाती है वो बाइट्स में मापी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी मापन की इकाइयां। दोस्तों हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करने के लिए जो मेमोरी हम प्रयोग में लेते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, यानी कि वो मेमोरी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। और इस मेमोरी कैपेसिटी को मापने के लिए कंप्यूटर में मात्रक निर्धारित किया गया है जिन्हें मेमोरी यूनिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर में हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरी प्रयोग करते हैं, और यह स्टोरेज कैपेसिटी मापी जाती है मेमोरी यूनिट्स के द्वारा। और कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं बिट। बिट यानी कि 0 या
1, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ही मेमोरी में स्टोर होता है। तो बिट का मतलब होता है मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई, यानी कि बिट मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। और कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में ही स्टोर होता है। फिर बिट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है निबल, और निबल का मान होता है 4 बिट्स, यानी कि इस प्रकार की 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करती है। निबल का मान होता है 4 बिट या आधा बाइट, क्योंकि 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है, और बाइट बिट और निबल से बड़ी इकाई होती है। तो 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती है, इसलिए एक निबल बराबर होगा 4 बिट या फिर आधा बाइट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, बिट से बड़ी होती है निबल, और निबल से बड़ी होती है बाइट। अब कंप्यूटर में जो डाटा हम स्टोरेज करवाते हैं वो डाटा स्टोर होता है बिट की फॉर्म में, लेकिन उसको मापा जाता है बाइट में। यानी कि कंप्यूटर में हम बहुत सा डाटा स्टोर करवाते हैं, तो उस डाटा का एक कैरेक्टर बनता है एक बाइट से मिलकर, यानी कि एक कैरेक्टर बराबर होता है एक बाइट। तो जो डाटा हम स्टोर करवाते हैं वो मापा जाता है बाइट में। फिर मेमोरी को मापने के लिए बाइट से बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किलोबाइट, यानी कि केबी, और 1 किलोबाइट बराबर होती है 1024 बाइट के बराबर, लगभग 1000 बाइट्स। फिर किलोबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है एमबी, यानी कि मेगाबाइट, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के, यानी कि लगभग 10,48,576 बाइट्स के बराबर होता है एक मेगाबाइट, लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर। कहने का मतलब है कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, या फिर बराबर होता है 10,48,576 बाइट के, क्योंकि 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से, तो 1 मेगाबाइट बनता है 1024 किलोबाइट से। और यदि हमें 1 मेगाबाइट का मान बाइट्स में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1024 गुणा 1024 कर देंगे। जब हम 1024 मल्टीप्लाई 1024 करेंगे तो उसका मान आएगा 10,48,576 बाइट्स के। तो 1 मेगाबाइट बराबर होती है 1 किलोबाइट के, या फिर 10,48,576 बाइट के। ये भी सही है और ये भी सही है। फिर मेगाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है जीबी, यानी गीगाबाइट्स, और 1 गीगाबाइट बराबर होती है 1024 मेगाबाइट के। अब यदि 1 गीगाबाइट का मान हम मापें तो मेगाबाइट में वो होगा 1024 मेगाबाइट के बराबर, और यदि किलोबाइट में हम मापें तो वो होगा 1024 मल्टीप्लाई 1024। तो गीगाबाइट का मान मेगाबाइट में होगा 1024 मेगाबाइट, किलोबाइट में होगा 1024 मल्टीप्लाई 1024, और यदि गीगाबाइट का मान हम बाइट्स में निकालना चाहते हैं तो इसके आगे हम एक मल्टीप्लाई और कर देंगे और 1024 हम लिख देंगे। तो यदि गीगाबाइट का मान हमें मेगाबाइट में निकालना है तो 1 गीगाबाइट बराबर होती है 1024 मेगाबाइट, और यदि गीगाबाइट का मान हमें किलोबाइट में निकालना है तो 1 गीगाबाइट बराबर होती है 1024 मल्टीप्लाई 1024, और यदि गीगाबाइट्स का मान हमें बाइट्स में निकालना है तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गीगाबाइट का मान बाइट्स में आ जाएगा। फिर गीगाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है टीबी, यानी टेराबाइट्स, और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के, लगभग 1 लाख करोड़ बाइट्स के बराबर। फिर टेराबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है पेटाबाइट, और 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के, यानी कि बहुत बड़ी मेमोरी हो गई। दोस्तों, जो मल्टीप्लाई का मेथड है वो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से किसी भी मेमोरी यूनिट का मान किसी भी मेमोरी यूनिट में निकाल सके, इसीलिए मैंने आपको ये मल्टीप्लाई का मेथड समझाया है। फिर पेटाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है ईबी, यानी एक्साबाइट, और 1 एक्साबाइट बराबर होती है 1024 पेटाबाइट के। फिर एक्साबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है जेडबी यानी जेटाबाइट, और 1 जेटाबाइट बराबर होती है 1024 एक्साबाइट के। फिर जेटाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है योटाबाइट, और 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट के। फिर योटाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है ब्रोंटोबाइट, यानी बीबी, और 1 बीबी यानी ब्रोंटोबाइट होती है 1024 योटाबाइट के बराबर, यानी कि 1024 योटाबाइट मिलकर 1 ब्रोंटोबाइट का निर्माण करती है। फिर ब्रोंटोबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है जियोबाइट, और 1 जियोबाइट बराबर होती है 1024
1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर है। फिर जियोबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है सागनबाइट, और एक सागनबाइट बराबर होता है 1024 जियोबाइट के। फिर सागनबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है पिज़ाबाइट, और एक पिज़ाबाइट बराबर होती है 1024 सागनबाइट के बराबर है। फिर पिज़ाबाइट से बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है अल्फाबाइट, और एक अल्फाबाइट बराबर होती है 1024 पिज़ाबाइट के बराबर है। और सबसे बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है केराबाइट, और एक केराबाइट बराबर होती है 1024 अल्फाबाइट के बराबर है। तो मेमोरी के स्टोरेज की कैपेसिटी को मापने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है केराबाइट। तो दोस्तों ये है मेमोरी को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स। तो आप इन यूनिट्स को समझना, पढ़ना और इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इनकी साइज, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए ये अलग अलग मेमोरी यूनिट्स निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मेमोरी मेजरमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में जो मेमोरी हम उपयोग कर रहे हैं उसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को मापना, यानी कि वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो उसकी स्टोरेज क्षमता को मापना ही होता है मेमोरी मेजरमेंट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट का वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।